अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है दैट इज़ अबाउट टेंजेंट्स टू अ सर्कल एंड एंगल इन अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। इन दो चीज़ों से रिलेटेड आज हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट थ्योरम है वो हमें क्या बताता है। A line drawn perpendicular to the radius of a circle at its end point on the सर्कल इज़ टेंजेंट टू द सर्कल। ये थ्योरम हमें बताता है कि जो हमारे पास सर्कल का रेडियस है, अगर उसके एंड पॉइंट पर सरकमफ्रेंस पर अगर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें जो रेडियस के परपेंडिकुलर हो, ठीक है, तो हमारे पास वो एक टेंजेंट लाइन होगा। सबसे पहले आपने पढ़ा है कि सर्कल क्या होता है, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स दैट आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। हमारे पास जो सर्कल होता है वो एक सेट ऑफ पॉइंट्स होता है जो सेंटर से सेम फासले पर होते हैं। मिसाल के तौर पर ये सेंटर है हमारे पास, तो सेंटर से सेम फासले पर जितने भी सेट ऑफ पॉइंट्स है ये हमारे पास क्या कहलाता है, प्लेन में सर्कल कहलाता है। फिर हमारे पास रेडियस क्या है, द लाइन फ्रॉम द सेंटर टू द सरकमफ्रेंस। सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस या सर्कल तक, मिसाल के तौर पर ये सेंटर है, सेंटर से लेकर इस बाउंड्री तक, ठीक है, जो फासला है इसे हम रेडियस कहते हैं। परपेंडिकुलर लाइन उस लाइन को कहते हैं जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है किसी लाइन के साथ। मिसाल के तौर पर मैं अगर यहाँ पर एक लाइन इस तरह ड्रॉ कर रहा हूँ और एक लाइन इस तरह ड्रॉ कर रहा हूँ, तो इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। लिहाजा ये दोनों किस तरह के लाइंस है, परपेंडिकुलर लाइंस। टेंजेंट लाइन क्या होता है, अ लाइन दैट टचेस द सर्कल एट एग्जैक्टली वन पॉइंट। टेंजेंट लाइन एक ऐसा लाइन होता है जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करके पास हो, ठीक है, उसे हम टेंजेंट लाइन कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास सर्कल है, इसके ऊपर हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, ये हमारे पास एक पॉइंट है सर्कल के ऊपर। अभी यहाँ से अगर एक लाइन ड्रॉ करें और इसको टच करता हुआ पास हो, ठीक है, ये हमारे पास किस तरह का लाइन है, ये एक टेंजेंट लाइन है, ठीक है। तो जहाँ पर ये टच करता है सर्कल को इसे हम पॉइंट ऑफ कंटेक्ट कहते हैं, ठीक है। द टचिंग पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ कंटेक्ट। अब इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। आप देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है, एक विजुअलाइजेशन बनाया गया है, ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। A line drawn perpendicular to the radius of a circle at its end points on the circle is a tangent to the circle। ये कहता है कि रेडियस की जो एंड पॉइंट्स है वहाँ पर अगर हम बनाए एक ऐसा परपेंडिकुलर लाइन बनाए तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा रेडियस के और एक टेंजेंट लाइन होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है, सर्कल किस चीज़ को कहते हैं, ठीक है, पॉइंट्स एट इक्वल डिस्टेंस। आपके पास ये जो यहाँ पर एक ठीक है आपके पास सर्कल बना हुआ है, ठीक है, सेंटर से इन तमाम पॉइंट्स का फासला सेम है, ये सर्कल है। फिर सर्कल का रेडियस क्या होता है, लाइन फ्रॉम द सेंटर टू द सरकमफ्रेंस। सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस तक जो लाइन है उसे हम रेडियस कहते हैं। परपेंडिकुलर लाइंस का मतलब क्या है, दो लाइंस जिनके आई मीन बिटवीन या इनके दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, तो उनको हम परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। टेंजेंट लाइन एक ऐसा लाइन होता है वो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करके गुजरता है, ठीक है। तो आपके पास जो टेंजेंट होता है या टेंजेंट लाइन होता है, यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जहाँ पर ये इसको टच करते पास हो रहा है, ठीक है। और ये क्या है, ये जो आपके पास सर्कल है उसके रेडियस के परपेंडिकुलर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास ये एक सर्कल का रेडियस है, ठीक है, आपके सामने यहाँ पर ये सर्कल का क्या है, रेडियस है, और ये यहाँ पर इसको टच करके यहाँ पर सर्कल को ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इसको टच करके गुजर रहा है एट पॉइंट ऑफ कंटेक्ट ए, पॉइंट ऑफ कंटेक्ट ए पर। अभी देखें तो आपको यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, एक तो रेडियस है और दूसरा यहाँ पर जो लाइन है उसे हम टेंजेंट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का। और ये दोनों अगर 90 डिग्री का एंगल है तो इसका मतलब है ये परपेंडिकुलर लाइंस है। परपेंडिकुलर लाइंस उन लाइंस को कहते हैं जिनके दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री का हो। तो आपके पास जो एक दूसरे को क्रॉस करे, ठीक है, और एंगल जहाँ पर बने उनका 90 डिग्री का हो, तो आपके पास यहाँ पर आप देख सकते हैं रेडियस के परपेंडिकुलर, ये रेडियस था, इसके परपेंडिकुलर हमने एक लाइन ड्रॉ किया
जो कि हमारे पास एंगल 90 का बना रहा है। तो ये किस तरह का आपके पास लाइन है, ये एक टेंजेंट लाइन है। तो यहाँ पर हमने ऊपर जो थ्योरम का स्टेटमेंट था उसमें हमने क्या कहा, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो थ्योरम का स्टेटमेंट था उसको मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। अ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द रेडियस, एक ऐसा लाइन जो रेडियस की क्या हो, परपेंडिकुलर हो, ठीक है, ऑफ अ सर्कल, ठीक है, एट इट्स एंड पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। तो ये हमारे पास जो होगा ये टेंजेंट होगा सर्कल का, और मतलब एक पॉइंट पर ये टच करके पास होगा, सर्कल के लिहाज से ये टेंजेंट लाइन होगा, और जो रेडियस है उसके लिहाज से ये एक परपेंडिकुलर लाइन होगा, और इनके दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री का होगा। तो आप इसको इमेजन इस तरह कर सकते हैं कि इमेजन अ सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है, और फिर टेक अ पॉइंट ए ऑन द सर्कल, इस पर कोई एक पॉइंट इसके सर्कमफ्रेंस के ऊपर ले ले, फिर रेडियस ड्रॉ करें, ड्रॉ लाइन एट द पॉइंट परपेंडिकुलर ओ ए, ठीक है, यहाँ से आपने ओ ए ड्रॉ किया, अभी ओ ए पर आपने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया तो ये बना, ठीक है, और फिर आपके पास इट विल जस्ट टच द सर्कल एट पॉइंट ए एंड नॉट कट इट, ये जो लाइन है ये इसको पॉइंट ए पर टच करेगा और कट नहीं करेगा, द लाइन दैट लाइन इज कॉल्ड अ टेंजेंट। ये जो लाइन है इसको हम क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लाइन हमारे पास क्या है, एक टेंजेंट लाइन है, ठीक है। ओवरऑल डिस्कशन का रिजल्ट हमें ये मिल रहा है कि इफ़ लाइन परपेंडिकुलर टू रेडियस एट एंड पॉइंट इट इज़ अ टेंजेंट लाइन, अगर हमें एक ऐसा लाइन मिले या एक ऐसा लाइन हम ड्रॉ करें जो रेडियस के परपेंडिकुलर हो, यानी रेडियस के साथ वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो, तो वो क्या होगा, टेंजेंट लाइन होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से, और सर्कल को एक पॉइंट पर टच करके गुजर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, पहला थ्योरम था। अभी दूसरा थ्योरम उसका कन्वर्स है, ठीक है। ऊपर हमने कहा कि जो लाइन अगर परपेंडिकुलर होगा तो वो टेंजेंट होगा, ठीक है, मतलब रेडियस के परपेंडिकुलर जो लाइन होगा वो एक टेंजेंट लाइन होगा, ठीक है। तो अभी ये बता रहा है कि अ टेंजेंट टू द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ड्रॉन टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये उसको उलट तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। वहाँ पर हमने कहा कि जो लाइन रेडियस के परपेंडिकुलर होगा वो टेंजेंट होगा, तो ये बता रहा है कि जो लाइन टेंजेंट होगा मतलब सर्कल के का टेंजेंट होगा, जहाँ पर रेडियस सरकमफ्रेंस को टच करता है, वहाँ पर अगर हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें तो वो क्या होगा, रेडियस के परपेंडिकुलर होगा, सिंपल है, ठीक है। तो टेंजेंट लाइन का आपको पता है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का भी पता है, सेम वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, लेकिन डिफरेंट अंदाज में बताया गया है। अ टेंजेंट टू द सर्कल, जो टेंजेंट लाइन होगा इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ड्रॉन एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो आप लाइन ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे, वो क्या होगा, किस तरह का होगा, परपेंडिकुलर लाइन होगा, यानी उसके और रेडियस के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री का होगा। तो आपने पहले सर्कल को देखा कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर से सेम फासले पर जितने भी आपके पास पॉइंट्स है वो तमाम क्या कहलाते हैं, वो सरकमफ्रेंस बनाते हैं और सर्कल कहलाता है, ठीक है। रेडियस क्या होता है, अ लाइन फ्रॉम द सेंटर ओ टू द पॉइंट ऑन द सर्कल टू अ पॉइंट ऑन द सर्कल। सर्कल सेंटर से लेकर सर्कल के बाउंड्री तक जो फासला है उसे हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। परपेंडिकुलर लाइंस जिनके दरमियान एंगल 90 का हो, ठीक है, उनको हम परपेंडिकुलर। टेंजेंट लाइन जो इस सर्कल को एक पॉइंट पर टच करके गुजरे, a line टचिंग द सर्कल एट एग्जैक्टली वन पॉइंट। और फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो होता है जहाँ पर ये टच करके पास हो रहा है, ठीक है, द स्पेसिफिक टचिंग पॉइंट ऑन द सर्कल, ठीक है। और अभी क्या करेंगे, अभी आप देखिए यहाँ पर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ किया, यहाँ पर रेडियस ड्रॉ किया, और टेंजेंट और रिंग के दरमियान जो एंगल है वो कितने का बन रहा है, 90 का बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो टेंजेंट है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू द रेडियस, वो उसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पर टेंजेंट लाइन एल इज़ परपेंडिकुलर टू रेडियस ओ एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए पर ये ओ रेडियस इसके क्या है, परपेंडिकुलर है, क्रिएट्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ये हमारे पास इनके दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो ये हमारे पास वही थ्योरम है, लेकिन आई मीन डिफरेंट वर्ड्स में बयान किया गया है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, थ्योरम है इक्वल टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट से इक्वल टेंजेंट्स का क्या मतलब है, द टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट और इक्वल इन लेंथ। ये में ये बताता है कि अगर आपके पास मिसाल के तौर पर एक सर्कल है, ठीक है,
हमने कहा कि एक सर्कल है, सर्कल के बाहर अगर हम कोई पॉइंट ले लें, ये हमारे पास बाहर कोई पॉइंट है, इसको हमने पॉइंट पी का नाम दिया है, और इस सर्कल के ऊपर अगर हम फ़र्ज़ करें दो पॉइंट ले लें, एक आपके पास यहाँ पर पॉइंट ए है और एक यहाँ पर पॉइंट बी है, तो ये कह रहा है कि अगर बाहर वाले पॉइंट पी से आप दो टेंजेंट्स अगर ड्रॉ करेंगे, एक टेंजेंट ये हुआ और फिर आप अगर यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, एक टेंजेंट ये हुआ, तो ये दोनों जो टेंजेंट्स होंगे ए बी पॉइंट पर, ये दोनों क्या होंगे, यू कैन से आर इक्वल इन लेंथ, जो लेंथ है उसमें इक्वल होंगे। तो इस चीज़ में अभी समझने की कोशिश करते हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट क्या होता है। ठीक है, वो पॉइंट जो सर्कल के बाहर लाई करे उसे हम एक्सटर्नल पॉइंट कहते हैं। तो पॉइंट आउटसाइड द सर्कल इज नोन एज द एक्सटर्नल पॉइंट। टेंजेंट्स आपके पास यहाँ पर दो होंगे, एक पी ए होगा और एक पी बी होगा। इसका मतलब ये जो पॉइंट है इसको पी का नाम दिया और ए का, तो ये जो टेंजेंट है उसको पी ए का नाम देते हैं और ये जो टेंजेंट है उसे पी बी का नाम देती है। ठीक है, और पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट यहाँ पर दो होंगे, एक पॉइंट होगा और एक बी पॉइंट होगा। ठीक है, अभी मज़ीद इसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर हम आते हैं, ये हमें ज़्यादा क्लियरली इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है। आप देखिए, द टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, वो टेंजेंट्स जो किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर हम ड्रॉ करते हैं आर इक्वल इन लेंथ, वो लेंथ में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अभी इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात ये है कि एक्सटर्नल पॉइंट क्या होता है। आ पॉइंट लोकेटेड आउटसाइड द सर्कल, मिसाल के तौर पर मैं इस सर्कल के यहाँ पर एक पॉइंट बनाता हूँ जो सर्कल के बाहर है, तो इसका मतलब ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अलाइन सेगमेंट फ्रॉम पी टू द कंटेक्ट पॉइंट्स। ठीक है, टेंजेंट्स पी ए पी बी क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पॉइंट ही है। ठीक है, इसको आप ए का नाम दो और इसको बी का नाम दो। ठीक है, ये पॉइंट, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। अभी अगर आप टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये पी ए बनेगा और यहाँ से यहाँ तक ये पी बी बनेगा। तो आपके पास एक लाइन क्या हुआ, टेंजेंट लाइन पी ए हुआ और एक पी बी बना, दो टेंजेंट्स है आपके पास। पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट यहाँ पर ए और बी जहाँ पर ये लाइंस टच कर रही हैं, वो हमारे पास स्पेसिफिक पॉइंट्स वेयर द टेंजेंट्स टच, ये वो पॉइंट्स है ए और बी जहाँ पर ये टेंजेंट्स सर्कल को क्या करते हैं, टच करते हैं। अभी हम क्या बता रहे थे कि ऐसे दो टेंजेंट्स जो होंगे वो इक्वल इन लेंथ होंगे। तो आपने सर्कल लिया, ठीक है, फिर सर्कल पर आपने दो पॉइंट्स ए और बी लिया, बाहर एक्सटर्नल पॉइंट पी लिया, यहाँ से आपने दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए। ठीक है, दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए और फिर ये दो टेंजेंट्स हैं उनको नाप किया, मेजर किया, तो दोनों क्या थे, बराबर थे लेंथ में। ठीक है, यानी दे वर इक्वल इन लेंथ, पी ए इज इक्वल टू पी बी, जो कि दोनों मेजर में क्या, मेजरमेंट में क्या थे, सेम थे। तो पी ए इज इक्वल टू पी बी एंड पी बी इज इक्वल टू पी ए आया। लिहाजा हमें क्या मिला, द टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ, हमारे पास जो टेंजेंट्स है वो इक्वल लेंथ के होते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल हमें यहाँ पर ये कंक्लूजन मिला कि टेंजेंट्स पी ए पहला टेंजेंट एंड पी बी फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट, सेम एक्सटर्नल पॉइंट से हमने ड्रॉ किए थे, आर इक्वल इन लेंथ, ये दोनों क्या होंगे, लेंथ में इक्वल होंगे। इसकी मिसाल आप यहाँ पर ले सकते हैं। देखिए, आपके पास ए पॉइंट ये था और बी पॉइंट ये था और ये एक्सटर्नल पॉइंट, यहाँ पर आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया। ठीक है, यहाँ पर आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया। अगर ये भी 6 सेंटीमीटर का है, ये भी 6 सेंटीमीटर का है, तो इसका क्या मतलब है कि जो आपके पास पी ए है दैट इज इक्वल टू पी बी, यानी दोनों टेंजेंट्स क्या है, वो लेंथ में इक्वल है। तो ये इस तरह आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, ये दिस थ्योरम इज ऑल अबाउट कि अगर हम दो टेंजेंट्स किसी एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करेंगे सर्कल के ऊपर, तो दोनों लेंथ में क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तीसरा है हमारे पास एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट्स। ये हमें क्या बताता है, एंगल बाइसेक्टर हम उस लाइन को कहते हैं जो एंगल को बराबर दो हिस्सों में डिवाइड करे। ठीक है, तो अ लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द एक्सटर्नल पॉइंट, ऊपर जो हमने एक्सटर्नल पॉइंट डिस्कस किया, अगर हम सेंटर से उस एक्सटर्नल पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ करें तो वो क्या करेगा, बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, जो दो टेंजेंट्स हमने बनाए थे उनके दरमियान बनने वाले एंगल को बराबर दो हिस्सों में डिवाइड करेगा। तो आप यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर को देख सकते हैं। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, डिवाइड्स द एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स, एक ऐसा लाइन जो एंगल को बराबर दो हिस्सों में, ये लाइन होता है, ठीक है, जो एंगल को बराबर दो हिस्सों में डिवाइड करे उसे हम क्या कहते हैं, एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक्सटर्नल पॉइंट पी, जो हमने ऊपर भी डिस्कस किया, द पॉइंट आउटसाइड द सर्कल इज नोन एज एक्सटर्नल पॉइंट। और फिर आपके पास टेंजेंट्स लाइन्स है, आपके पास दो टेंजेंट्स है, एक पी ए और एक पी बी है। सेंटर ऑफ द सर्कल ओ है हमारे पास। तो अभी इसको विजुअलाइजेशन से देखते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके पास क्या है, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। अभी देखिए,
आपके पास यहाँ पर दो लाइंस हैं, मिसाल के तौर पर आपके पास एक लाइन ये है, ठीक है, और आपके पास एक लाइन ये है, ठीक है। अभी इन दोनों के दरमियान जो बनने वाला एंगल है वो ये है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा एक एंगल बन रहा है। अभी अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, मिसाल के तौर पर इनके सेंटर से यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो ये जो लाइन है ये इस एंगल को बराबर दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, लिहाजा ये जो लाइन है इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है एंगल को। ये जो लाइन है ये एक एंगल बाइसेक्टर है। तो एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? अ लाइन दैट डिवाइड्स द एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स इज नोन एज एंगल बाइसेक्टर। एक ऐसा लाइन जो एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करे उसे हम क्या कहते हैं? एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एक्सटर्नल पॉइंट, जो बाहर हो, सर्कल से बाहर हो पॉइंट, उसे हम एक्सटर्नल, आ पॉइंट लोकेटेड आउटसाइड द सर्कल। टेंजेंट्स मैंने कहा पी ए और पी बी, इस पर अगर टेंजेंट्स ड्रॉ करें तो ये पी ए लाइन्स फ्रॉम पी दैट टच द सर्कल एट पॉइंट ए एंड बी। पी पॉइंट से जो हमारे पास लाइंस हैं वो ए और बी पर इसको टच कर रहे हैं, ठीक है, लिहाजा ये हमारे पास क्या है? दो टेंजेंट लाइन है। अभी नेक्स्ट हम क्या करते हैं? इसका सेंटर लेते हैं, ये हमारे पास सर्कल का सेंटर है। अभी सेंटर से अगर पी पॉइंट तक एक लाइन बनाए, ठीक है, तो यहाँ तक अगर एक पॉइंट बनाएंगे, लाइन बनाएंगे, तो ये क्या करेगा? ये जो दो टेंजेंट्स थे इनके दरमियान बनने वाला जो एंगल है उसे बराबर दो हिस्सों में डिवाइड करेगा। तो ये उसने क्या यहाँ पर ऊपर जो हमारे पास था, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द एक्सटर्नल पॉइंट, एक लाइन जो सेंटर ऑफ द सर्कल को एक्सटर्नल पॉइंट से कनेक्ट करता है, बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, दो टेंजेंट्स के दरमियान जो एंगल है उसे बराबर दो हिस्सों में डिवाइड करेगा। तो ये बता रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर फ़र्ज़ करें ये जो इनके दरमियान बनने वाला जो एंगल है, टेंजेंट्स के दरमियान बनने वाला एंगल अगर 60 डिग्री है, तो जब ये बराबर हिस्सों में डिवाइड होगा तो एक 30 का होगा और एक 30 का होगा, यानी दो बराबर एंगल्स में बाइसेक्ट हो गया। लिहाजा आपके पास यहाँ पर क्या है? यहाँ पर दो एंगल्स आपके पास बनेंगे। आप यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा बनाता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं एक आपके पास टेंजेंट लाइन क्या है, ये आपके पास पी ए टेंजेंट लाइन बना, ठीक है, और एक आपके पास पी बी बना, ठीक है। अभी यहाँ पर आपने क्या करना है? यहाँ पर इनके दरमियान एक एंगल बन रहा है, फ़र्ज़ करें ये एंगल 60 डिग्री का है, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है? यहाँ सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करे पॉइंट पी तक आपने ड्रॉ किया, तो इसने क्या किया? ये जो एंगल था इसको बराबर दो हिस्सों में डिवाइड किया, यानी अगर 60 था तो 30 इस तरफ आ गया, ठीक है, और 30 इस तरफ रह गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? आपके पास यहाँ पर दो एंगल्स बने। एक एंगल कौन सा है? एक एंगल आपके पास ए पी ओ, यहाँ आप देख सकते हैं आपके पास ए से लेकर पी तक और फिर ओ तक, ये आपके पास इनके दरमियान एक एंगल बन रहा है। और फिर दूसरा एंगल कहाँ पर बन रहा है? ओ पी बी, ओ से लेकर पी तक और फिर बी तक, ये आपके पास दो एंगल्स है, ठीक है। तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? लेंथ उसमें मैयर में इक्वल होंगे, ठीक है। तो लिहाजा हमारे पास जो लाइन है, द लाइन ओ पी बाइसेक्ट्स द टोटल एंगल ए पी बी। अभी टोटल एंगल यहाँ पर क्या है? ए से पी तक और पी से बी तक, ये टोटल एंगल था। इसको जो लाइन सेगमेंट था उसने सेंटर से लेकर जो एक्सटर्नल पॉइंट तक लाइन था वो उसने क्या किया? बाइसेक्ट किया। तो यहाँ पर हमारे पास हमें क्या मिला कि द लाइन ओ पी बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी। जो लाइन है हमारे पास ओ पी, उस यानी सेंटर से लेकर एक्सटर्नल पॉइंट तक का जो लाइन है वो क्या करेगा? बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, दो टेंजेंट्स जो थे उनके दरमियान वाले एंगल को ये क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा, यानी बराबर दो हिस्सों में डिवाइड करेगा। तो ये हमारे पास थ्योरम था। नेक्स्ट हमारे पास है एंगल इन अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। ये हमारे पास जो टेंजेंट्स टू अ सर्कल का कॉन्सेप्ट था। अभी एंगल इन अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल ये हमें क्या बताता है? ठीक है, the angle subtended by an arc at the center of the circle is double that the angle subtended by the same arc at the point on the circumference। ये हमें बताता है कि सरकमफ्रेंस पर बनने वाला जो एंगल है वो सेंटर वाले एंगल से कम होगा और सेंटर पर बनने वाला जो एंगल है वो डबल होगा उस एंगल से जो सरकमफ्रेंस पर बनेगा। तो सबसे पहले आर्क को समझते हैं। आर्क लेंथ जिसको हमने कहा अ पार्ट ऑफ द सर्कल सरकमफ्रेंस, सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है उसका एक पार्ट होता है। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक सर्कल है, अभी इसके ऊपर अगर फॉर एग्जांपल हम ले लें एक पीस, ठीक है, ये जो सरकमफ्रेंस था इसके ऊपर अगर हम एक पीस ले लें तो ये जो पीस है यहाँ से यहाँ तक ये क्या कहलाएगा? एक आर्क लेंथ कहलाएगा, ठीक है। ज़्यादातर इसको एस से डिनोट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है?
आर्क कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल क्या होता है, जो सेंटर पर बनने वाला एंगल है उसे कहते हैं सरकम एंगल या इंस्क्राइब्ड एंगल। उस एंगल को कहते हैं जो सरकमफ्रेंस पर बनता है। तो सरकमफ्रेंस पर बनने वाला सरकम एंगल और सेंटर पर बनने वाला सेंट्रल एंगल, इनके नेम्स यहाँ से भी आप सेंटर पर बनने वाला सेंट्रल एंगल, सरकमफ्रेंस पर बनने वाला सरकम एंगल कहलाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं अभी आपको बताने लगा हूँ। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो हमने डिस्कशन किया है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा उन चीज़ों को रिपीट करता हूँ और फिर जो हमने थ्योरम डिस्कस किया उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात यह है कि कॉर्ड क्या होता है, ठीक है। कॉर्ड इज डिफाइंड एज द स्ट्रेट लाइन दैट जॉइंस एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। कॉर्ड जो होता है वो एक ऐसा लाइन होता है जो सरकमफ्रेंस पर दो पॉइंट्स को मिलाता है। मिसाल के तौर पर यहाँ एक पॉइंट, यहाँ एक पॉइंट, ये पॉइंट है, ये पॉइंट भी, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाला जो लाइन है ये क्वाड कहलाता है। आप यहाँ पर बहुत सारे क्वाड्स ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ से यहाँ तक आपने ड्रॉ किया तो ये क्वाड कहलाया। अभी यहाँ पर कॉर्ड में और डायमीटर में क्या फ़र्क है, ठीक है। डायमीटर जो आपके पास है यहाँ पर सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी यहाँ से यहाँ तक रेडियस था और यहाँ से यहाँ तक रेडियस था, तो दो रेडियस क्या होता है, डायमीटर। हमारे पास सर्कल का जो डायमीटर है वो किस चीज़ के बराबर है, 2 टाइम्स रेडियस के बराबर है, यानी D इज इक्वल टू 2 टाइम्स R। दो रेडियस एक डायमीटर के बराबर होते हैं। तो एक ऐसा लाइन जो सेंटर से पास हो, एक साइड से लेकर दूसरे साइड तक, सरकमफ्रेंस के एक साइड से, सर्कल के एक साइड से लेकर दूसरे साइड तक जो आपके पास लाइन है वो अगर सेंटर से पास होता हुआ गुजरे तो ये हमारे पास डायमीटर ऑफ द सर्कल कहलाता है। और डायमीटर सबसे बड़ा क्वाड होता है, इससे छोटे क्वाड हो सकते हैं लेकिन इससे बड़े नहीं हो सकते हैं। तो ये हमारे पास क्वाड का डेफिनेशन था, ठीक है। और नेक्स्ट है टेंजेंट टू अ सर्कल। ऊपर हमने डिस्कस किया कि टेंजेंट लाइन क्या होता है, तो एक ऐसा लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, दैट टचेस द सरकमफ्रेंस एट ऑफ द सर्कल एट एग्जैक्टली वन पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट पर टच करके गुजरने वाला जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम टेंजेंट लाइन कहते हैं। आई होप सो कि ये भी क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टेंजेंट प्रॉपर्टीज। टेंजेंट की प्रॉपर्टीज, टेंजेंट्स एंड रेडियस परपेंडिकुलरिटी। हमने कहा कि अगर हम यहाँ पर एक रेडियस ड्रॉ करते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस ड्रॉ करते हैं, और अगर इस पॉइंट पर ये जो सरकमफ्रेंस पर पॉइंट है, यहाँ पर अगर रेडियस के परपेंडिकुलर एक लाइन बनाए तो ये जो लाइन है ये किस तरह का लाइन होगा, ये एक टेंजेंट लाइन होगा। हमने डिस्कस किया था टेंजेंट लाइन होगा। क्यों टेंजेंट लाइन होगा, क्योंकि ये एक पॉइंट पर इसको टच करके गुजर रहा है। बाकी ये परपेंडिकुलर भी होगा, परपेंडिकुलर लाइन है, इसका मतलब इनके दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन अ टेंजेंट एंड द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज ऑलवेज एग्जैक्टली 90। तो यहाँ पर ये जो रेडियस के परपेंडिकुलर लाइन है इसे आप टेंजेंट कह सकती हैं, या ये जो टेंजेंट लाइन है उसे आप परपेंडिकुलर कह सकती हैं। इनके दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। आई होप सो कि ये भी क्लियर है, ऊपर भी डिस्कस किया है। बाकी हमारे पास क्या है, ये तो दो टेंजेंट्स वाला कॉन्सेप्ट था। हमने कहा कि अगर इस सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स ले लें, ए और बी, और एक एक्सटर्नल पॉइंट पी ले लें, और यहाँ पर दो टेंजेंट्स ड्रॉ करें। मिसाल के तौर पर एक टेंजेंट ये हुआ, ठीक है, और एक टेंजेंट ये हुआ, दो टेंजेंट्स हमने ड्रॉ किया, और फिर इन दोनों इन दोनों जो टेंजेंट्स है वो क्या होंगे, लेंथ में इक्वल होंगे। अभी ये टेंजेंट कौन सा है, पी ए है, और ये क्या है, पी बी है। इसका मतलब है कि पी ए इज इक्वल टू पी बी, यानी दोनों जो टेंजेंट्स है वो लेंथ में क्या होंगी, इक्वल होंगे। इसके अलावा हमने एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये भी पढ़ा कि अगर हम यहाँ पर सेंटर से लेकर, देखिए यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, यहाँ पर इन दोनों टेंजेंट्स के दरमियान एक एंगल बन रहा है। उसने कहा कि अगर आप यहाँ पर सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करें, सेंटर से लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें पॉइंट पी तक, तो ये क्या करेगा, ये जो टेंजेंट्स के दरमियान बनने वाला एंगल है इसे बराबर दो हिस्सों में डिवाइड करेगा या बाइसेक्ट करेगा। तो आप यहाँ पर देख सकती है कि ये आपके पास एक एंगल बना, ये दूसरा एंगल, तो आपके पास ये जो एंगल बाइसेक्टर था इसको दो एंगल्स में डिवाइड किया है, ठीक है, बराबर दो हिस्सों में। अगर टोटल आपके पास फॉर एग्जांपल 60 डिग्री था तो 30 डिग्री इस साइड का होगा और 30 डिग्री इस साइड का होगा। ये इस तरह आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये भी डिस्कशन किया। अभी नेक्स्ट हम यहाँ पर हमने जो डिस्कस किया वो हम डिस्कस करते हैं। हमने क्या कहा कि यहाँ पर हमने जो थ्योरम डिस्कस किया, हमने कहा कि जो सेंट्रल एंगल है वो सरकम एंगल का दुगना होगा, ठीक है, ये हमने डिस्कस किया। तो अभी यहाँ पर आते हैं, आपके पास इसका जो डायग्राम है वो यहाँ पर है, ठीक है। हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आपके पास
ये देखिए यहाँ पर हम इस फिगर पर आते हैं, मैं यहाँ से दोबारा इस चीज़ को समझाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर अगर देखिए आपको ये जो डायग्राम नज़र आ रहा है ये वही बता रहा है, मैं इसको ड्रा करने की कोशिश करके बताऊँगा आप लोगों को। एंगल एट द सेंटर एंड एंगल एट द सर्कमफ्रेंस व्हेन टू एंगल्स आर सबटेंडेड बाय द सेम आर्क, ठीक है, द सर्कल इज एग्जैक्टली ट्वाइस द साइज ऑफ द एंगल, द साइज ऑफ द एंगल एट द सर्कमफ्रेंस। तो ये हमें क्या बताता है, ये कह रहा है कि अगर आप एक सर्कल ले लें, ठीक है, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक सर्कल है, यहाँ पर हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। अभी ये बता रहा है कि एक इसका सेंटर होता है, यहाँ पर इसका सेंटर है और फिर यहाँ पर इसका सर्कमफ्रेंस है। तो अगर हम इसके ऊपर कोई आर्क ले लें, मिसाल के तौर पर आपके पास यहाँ पर एक आर्क है, सॉरी यहाँ से यहाँ तक 2 पॉइंट्स है, और यहाँ पर अगर हम एक आर्क लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक हमने एक आर्क लिया सर्कल के ऊपर। अभी इससे अगर हम इनको मिलाए, मिसाल के तौर पर एक आपने कहाँ पर मिलाया, सेंटर पर मिलाया, ठीक है, और दूसरा आप इनको कहाँ पर मिलाए, यहाँ पर जो सर्कमफ्रेंस है नेक्स्ट साइड पर इसके साथ मिलाए, तो यहाँ पर आपको 2 एंगल्स दिखाई दे रहे हैं। एक एंगल यहाँ पर बन रहा है और एक एंगल यहाँ पर बन रहा है। ये जो एंगल होगा मिसाल के तौर पर ये अगर x है तो ये 2 टाइम्स x होगा, यानी ये उसका कितना होगा, डबल होगा। अगर फ़र्ज़ करें ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये 60 डिग्री होगा, उसका डबल होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास ये जो है, आप यहाँ पर आपने एक आर्क लिया, यहाँ से यहाँ तक आपके पास एक आर्क हुआ, ठीक है, फिर आपने क्या किया, फिर आपने एक पॉइंट लिया उस पर सरकमफ्रेंस पर और एक पॉइंट सेंटर का लिया। अभी आपने अगर लाइंस ड्रॉ किए, ठीक है, यहाँ से आपने एंड पॉइंट्स जो आपके पास आर्क था उसके एंड पॉइंट से आपने 2 लाइंस ड्रॉ किए, तो आपके पास यहाँ पर एक एंगल आपको मिला और दूसरा आपको क्या मिला, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ किया और यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ किया, तो यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है। अगर ये एंगल x है तो ये एंगल कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ x बनेगा, ठीक है, यानी उसका डबल होगा। तो ये कौन सा है, ये सरकम एंगल है। यहाँ पर बनने वाला एंगल कौन सा है, सरकम एंगल है, सरकमफ्रेंस पर बन रहा है। ये यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो सेंट्रल एंगल है, सेंटर पर बन रहा है। तो ये हमें बताता है कि जो हमारे पास सेंटर पर बनने वाला एंगल होगा दैट इज़ ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ द सरकमफ्रेंस, सरकम एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात है, when two angles are subtended by the same arc, सेम आर्क पर अगर बनाते हैं, the angle at the center of the circle is exactly twice that the size of the angle at the circumference। तो ये हमें बता रहा है कि जो सर्कमफ्रेंस पर बनने वाला एंगल है, जो सेंटर पर बनने वाला एंगल है, सेंटर पर बनने वाला एंगल उसका कितना होगा, दुगना होगा, ठीक है, डबल टाइम होगा। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास एक है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किस चीज़ को कहते हैं, देखिए हमारे पास डिफाइनिंग अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देयर इज़ अ 4-साइडेड शेप वेयर ऑल 4 वर्टिसेस लाई एग्जैक्टली ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। हमारे पास जो सर्कल है उसके अंदर हम एक ऐसा 4 कोने वाला शेप बनाए जिसके वर्टिसेस सर्कमफ्रेंस पर लाई करते हो। मिसाल के तौर पर ये इसका पॉइंट, कार्नर पॉइंट, ये कार्नर पॉइंट और ये चारों पॉइंट सर्कमफ्रेंस के ऊपर लाई करते हैं। और आप देख सकती है ये किस तरह का शेप है, ये एक क्वाड्रिलेटरल शेप है, ठीक है। ये किस तरह का शेप है, ये एक क्वाड्रिलेटरल शेप है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये किस तरह का शेप है, एक क्वाड्रिलेटरल शेप है। और इस क्वाड्रिलेटरल शेप की क्या प्रॉपर्टीज़ है मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ आप लोगों को। इसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं और इसके अंदर 4 एंगल्स है, ठीक है। यहाँ पर एक एंगल है, यहाँ पर एक एंगल है, यहाँ पर एक एंगल है और यहाँ पर एक एंगल है, 4 एंगल्स है। और यहाँ पर जो हमारे पास द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स, इसके जो अपोजिट एंगल्स का सम है वो हमेशा क्या होगा, 90 के बराबर होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर x है और यहाँ पर b है तो यहाँ पर ये आपके पास क्या होगा, आप इस तरह इसको नाम दे दें कि आपके पास यहाँ पर एंगल कुछ इस तरह है। आप यहाँ पर कह सकती है कि आपके पास ये जो एंगल है ये फॉर एग्जांपल x है और ये एंगल क्या है, y है, और ये एंगल क्या है, a है, और ये एंगल b है। तो ये जो साइक्लिक है इसके जो अपोजिट एंगल्स है वो सप्लीमेंट्री है, यानी x प्लस वाई करेंगे, x और y अपोजिट एंगल्स का सम मालूम करेंगे तो ये 180 डिग्री के बराबर होगा। और a प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये दोनों भी किस चीज़ के बराबर होंगे, 180 डिग्री होंगे। और ये किस तरह के एंगल्स हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स है। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड था। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर एक और है, ये हमें क्या बताता है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट के एंगल्स, एंगल्स सबटेंडेड बाय द सेम आर्क
अगर हम यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करें, ठीक है, ये हमारे पास एक आर्क है सर्कल के ऊपर, एट द सर्कमफ्रेंस आर ऑलवेज इक्वल टू वन अनदर। अभी यहाँ पर अगर हम लाइंस ड्रॉ करें तो हमारे पास फॉर एग्जांपल एक आर्क ऊपर यहाँ पर आपने ड्रॉ किया है, ठीक है, आप यहाँ पर ले लें, ठीक है, आर्क, और यहाँ से आप यहाँ पर एक लाइन अगले साइड तक ले जाएं, ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ तक लेकर आएँ, ठीक है, आपके पास यहाँ पर टोटल 4 एंगल्स बन रहे हैं। आप देख सकते हैं 4 एंगल्स में क्या होगा, जो आपके पास यहाँ पर अपोजिट एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, वो एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है। आप कह सकते हैं ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होंगे, और ये एंगल और ये एंगल ये दोनों क्या होंगे, इक्वल टू वन अनदर होंगे, ठीक है, एक दूसरे के बराबर होंगे। अभी इस चीज़ को हम आगे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जो ऊपर हमने डिस्कस किया है उसको यहाँ पर डिफरेंट डायग्राम्स में हम समझने की कोशिश करते हैं। ये हमें क्या बताता है, यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स हैं उनको भी समझने की कोशिश करते हैं। एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज डबल दैट ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस। तो ये वही डिस्कशन है जो ऊपर डिस्कस किया कि जो सेंट्रल एंगल है वो क्या होगा, वो डबल होगा सर्कम एंगल का। आप देख सकते हैं आर्क क्या होता है। देखिए आपके पास इस सर्कल के ऊपर आपने 2 पॉइंट्स लिए, ए पॉइंट्स लेकर बी पॉइंट तक, ये वो सर्कमफ्रेंस का एक पीस है, एक हिस्सा है। तो ये डिस्टिंक्ट सेगमेंट ऑफ अ सर्कल सर्कमफ्रेंस, ये सर्कमफ्रेंस का एक सेगमेंट है, तो ये आपके पास आर्क कहलाता है या आर्क लेंथ कहलाता है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, सेंट्रल एंगल, सेंटर पर बनने वाला एंगल, यहाँ पर ए ओ बी, ये इसके दरमियान जो बनने वाला एंगल है, ये हमारे पास एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर सर्कल ओ बाय एन आर्क, एक आर्क से जो एंगल बनेगा वो सेंट्रल एंगल, और जो सर्कमफ्रेंस पर बनने वाला एंगल फॉर्म्ड एट पॉइंट सी ऑन द सर्कमफ्रेंस बाय एन आर्क, ये हमारे पास क्या है, सी पर बनने वाला जो एंगल है इन बिटवीन, ये सर्कम एंगल या इंस्क्राइब्ड एंगल कहलाता है। इसको एंगल ACB भी कह सकते हैं। सबटेंडेड एंगल क्या है, द एंगल फॉर्म्ड और क्रिएटेड बाय द एंड पॉइंट्स ऑफ एन आर्क, जो आपके पास आर्क है उसके एंड पॉइंट्स के दरमियान यहाँ पर जो बनने वाला एंगल है, ये हमारे पास क्या है, ये सबटेंडेड एंगल कहलाता है। अभी वही बात करते हैं, आपने एक जो आर्क है वो ले लिया, फिर क्या किया आपने, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर एक सेंट्रल एंगल अगर 100 बनाया, ठीक है, और फिर आपके पास यहाँ पर क्या है, सरकमफ्रेंस पर आपने एक और कंसीडरेशन किया है। अभी देखिए आपके पास यहाँ पर, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ और आप ये डायग्राम में कुछ चीज़ें हैं जो आपने समझना है, ठीक है, वो क्या है। सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक, सेंटर तक, और यहाँ से लेकर बी तक, ये हमारे पास यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, और दूसरा एंगल कहाँ पर बन रहा है, दूसरा एंगल आपके पास यहाँ ए से लेकर सी तक, और फिर सी से लेकर बी तक, ठीक है, इस दरमियान में ये सरकमफ्रेंस पर एंगल, सरकम एंगल, ये सेंटर पर एंगल, जो सेंटर पर एंगल है वो उसका डबल होगा। यानी ये मिसाल के तौर पर अगर फॉर एग्जांपल 60 डिग्री है तो फिर ये कितना होगा, 30 डिग्री का होगा, यानी जो सरकम एंगल है वो इसका आधा होगा, ठीक है। तो ये डिस्कशन है। आप कह सकते हैं कि एंगल AOB इज़ 2 टाइम्स ऑफ दैट एंगल, यानी आपके पास जो यहाँ पर एंगल सी पॉइंट पर बनने वाला एंगल है वो इसका आधा होगा, और जो सेंटर पर बनने वाला होगा वो क्या होगा, जो सरकम एंगल है उसका डबल होगा, ठीक है। तो द सेंट्रल एंगल इज़ एग्जैक्टली ट्वाइस ऑफ द इंस्क्राइब्ड एंगल, जो हमारे पास इंस्क्राइब्ड एंगल है उसका डबल होगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं द सेंट्रल एंगल AOB कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल या सरकम एंगल का डबल होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास डिस्कशन था। नेक्स्ट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, ठीक है, मैंने ये चीज़ें डिस्कस की है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस है सिंपल, इनको भी समझने की कोशिश करें। कॉर्ड क्या होता है, आई स्ट्रेट लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग पॉइंट्स P एंड Q ऑन द सर्कल्स बाउंड्री, जो सर्कल की बाउंड्री पर जो लाइन ये P और Q को कनेक्ट कर रहा है, ये हमारे पास एक कॉर्ड है, PQ आप इसको कह सकते हैं। माइनर सेगमेंट किस चीज़ को कहते हैं, सर्कल का जो पीस होता है, द स्मॉलर सेगमेंट कट बाय द कॉर्ड। अभी देखिए यहाँ पर जो हमने सर्कल को कट किया, यहाँ पर एक पीस इसका बन रहा है, छोटा सा पीस है, एक बड़ा पीस खाली है यहाँ पर, अब बगैर शेडेड के, ठीक है। तो आपके पास जो बगैर शेडेड के उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जो शेडेड है उसकी बात कर रहे हैं, इसको हम माइनर सेगमेंट कहते हैं। और जो बड़ा पीस है अगर उसको शेड करेंगे तो इसको मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल कहेंगे, ठीक है। द लार्जर सेगमेंट कट बाय द कॉर्ड से जो कट होगा उसको कहते हैं, ठीक है। और सेम सेगमेंट का क्या मतलब है, वेयर एंगल्स बिल्ट ऑन द मेजर सेगमेंट आर्क, ठीक है, फ्रॉम एंड पॉइंट्स P एंड Q मस्ट रिजाइड। तो आपके पास यहाँ पर इक्वल जो आपके पास सेगमेंट्स है वो यहाँ पर आप कह सकते हैं ये दोनों इक्वल सेगमेंट्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर बनने वाले एंगल्स सेम होंगे। किस तरह सेम होंगे, आप यहाँ पर कह सकते हैं
दो दो एंगल्स, एक एंगल यहाँ पर बनेगा और एक एंगल यहाँ पर, ये दोनों सेम होंगे और यहाँ पर बनने वाले एंगल्स ये दोनों आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये था आपके पास। और मज़ीद हमने यहाँ पर सेंट्रल एंगल और उसकी बात की, ठीक है। ये जो सरकमफ्रेंस पर बनने वाला एंगल है ये कितना होगा, आधा होगा, x होगा, और ये सेंटर पर बनने वाला जो एंगल है वो 2x होगा, यानी ये 2 टाइम्स होगा बनिस्बत सरकम एंगल के या सरकमफ्रेंस पर बनने वाले एंगल के। तो आप कह सकती है कि एंगल पी ओ क्यू इज़ 2 टाइम्स एंगल पी क्यू आर। पी ओ क्यू कौन सा है, ठीक है, आपके पास पी ओ क्यू ये एंगल कितना है, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ एंगल पी एस क्यू, ये आपके पास पी एस क्यू यहाँ पर बनने वाला एंगल का दुगना होगा, या पी आर क्यू इसका भी कितना होगा, 2 टाइम्स होगा। और फिर आपके पास एंगल्स इन सेमी सर्कल्स, सेमी सर्कल में एंगल क्या होगा, ठीक है, एंगल सेमी सर्कल में यहाँ पर ऊपर हम डिस्कस करके जा रहे हैं यहाँ पर एक चीज़, एंगल इन अ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल में एंगल कितना होगा, एनी एंगल ड्रॉन फ्रॉम द एंड्स ऑफ डायमीटर टू द सर्कमफ्रेंस फॉर्म्स द राइट एंगल। ये हमें बताता है कि सबसे पहले अगर आप एक सर्कल, आधा सर्कल ले लें, आपके पास यहाँ पर एक आधा सर्कल है, ठीक है, फिर क्या करें आप इसका डायमीटर ड्रॉ करें, ठीक है, आपके पास यहाँ पर डायमीटर है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, डायमीटर है। अभी इस डायमीटर के एंड पॉइंट्स को आप सरकमफ्रेंस के साथ मिलाए, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक मैंने लाइन ड्रॉ किया और इस एंड पॉइंट से मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, तो ये दोनों जो लाइंस होंगे ये कितना डिग्री बनाएंगे, एंगल 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो सेमी सर्कल का जो एंगल है वो कितना होगा, यहाँ पर 90 डिग्री का होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, एंगल इन अ सेमी सर्कल, एनी एंगल ड्रॉन फ्रॉम द एंड्स ऑफ द डायमीटर टू द सर्कमफ्रेंस फॉर्म्स द राइट एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो ये यही चीज़ है, सेमी सर्कल का एंगल है जो 90 डिग्री का होता है, ठीक है, यही डिस्कशन हमने किया है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पर हम इसको दोबारा देखने की कोशिश करते हैं। देखिए आपके पास ये वही है, आप यहाँ पर आपने डायमीटर लिया, डायमीटर पर यहाँ पर जो बनने वाला एंगल होगा इन दोनों लाइंस के दरमियान वो कितना होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर अगर आपने इस तरफ डायमीटर लिया, ठीक है, तो डायमीटर के एंड पॉइंट से यहाँ पर सी तक और सी से फिर यहाँ बी तक, ठीक है, ये जो एंगल है यहाँ पर वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अच्छा, इसमें डायमीटर क्या होता है, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड पासिंग थ्रू द सर्कल सेंटर, जो ए पॉइंट से बी तक है वो सबसे बड़ा लेंथी कॉर्ड है, ये 2 टाइम्स रेडियस के बराबर है, 2 रेडियस इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल, तो सबसे बड़ा क्वाड भी है। और फिर डायमीटर ए बी, ये आपके पास डायमीटर द लाइन सेगमेंट विद बोथ एंड पॉइंट्स ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर इसके एंड पॉइंट्स है। सेमी सर्कल, आधा सर्कल को कहते हैं, वन ऑफ अ सर्कल बाउंडेड बाय अ डायमीटर एंड आर्क, ये हमारे पास क्या है, आधा सर्कल है। और फिर एंगल इन अ सेमी सर्कल ए सी बी इज़ 90 फॉर एनी पॉइंट सी, किसी भी पॉइंट को आप इस पर ले लें और फिर आप यहाँ पर आधा सर्कल का आई मीन ड्रॉ करें, तो आपके पास क्या बनेगा, 90 का एंगल बनेगा और आएगा, ठीक है। एंगल इन मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट पर एंगल क्या बनेगा, ठीक है, मेजर सेगमेंट कौन सा था, देखिए यहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेजर आर्क, मेजर आर्क का आपको पता होना चाहिए। मेजर आर्क क्या है, यहाँ पर ए पॉइंट है, यहाँ पर बी पॉइंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, ये आपके पास मेजर आर्क है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके पास यहाँ पर क्या है, ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक ये एक बहुत बड़ा आर्क हम ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये एक आर्क है जो आई मीन एक बड़ा आर्क है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, आर्क है, ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक, इसको आप मेजर आर्क ए बी कह सकते हैं। द लाइन आर्क, द लार्जर आर्क कनेक्टिंग पॉइंट्स ए एंड बी, ए और बी पॉइंट्स को जो कनेक्ट करने वाला आर्क है इसे हम क्या कहते हैं, मेजर आर्क कहते हैं। और सेमी सर्कल क्या होता है, सेमी सर्कल ए से लेकर बी तक एग्जैक्टली वन ऑफ अ सर्कल, ये आधा सर्कल होता है, इसे हम सेमी सर्कल कहते हैं। अक्यूट एंगल, जो एंगल लेस देन 90 हो, थीटा लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री से बड़े और 90 डिग्री से छोटे जो एंगल्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अक्यूट एंगल्स कहते हैं। तो जो हमारे पास ये कह रहा है कि अगर हम मेजर आर्क का एंगल फाइंड करें, मेजर आर्क की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो एंगल होगा वो लेस देन 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। आपके पास, आप इसकी मिसाल यूँ ले लें, आपके पास मिसाल के तौर पर एक मेजर आर्क ले लें। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपने यहाँ पर क्या किया, एक मेजर आर्क लिया, ठीक है। अभी इसके ऊपर अगर आप एक पॉइंट सी ले लें, पॉइंट सी लिया, अभी यहाँ पर आप एक एंगल ड्रॉ करें, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से बी पॉइंट तक, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, ये एंगल किस तरह का होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा, यानी ये किस तरह का एंगल होगा, अक्यूट एंगल होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने जहन में रखना है, ठीक है। ये किस तरह का एंगल होगा, ये एक लेस देन 90 एंगल होगा और अक्यूट एंगल होगा, ठीक है। तो द इंस्क्राइब्ड एंगल
ए सी बी, यहाँ पर जो सर्कमफ्रेंस पर बनने वाला एंगल है सर्कम एंगल ए सी बी फाउंड बाय द मेजर सेगमेंट इज ऑलवेज एक्यूट, ये हमेशा किस तरह का होगा, एक्यूट होगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिला रिजल्ट कि एंगल इन द मेजर सेगमेंट ए सी बी इज ऑलवेज एन एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर जो बनने वाला ए सी बी एंगल है, आप ए से लेकर सी तक, सी से बी तक, ये दरमियान में बनने वाला जो एंगल है वो कितना है, लेस देन 90 डिग्री का होगा। मिसाल के तौर पर अगर ये 40 डिग्री आ रहा है तो ये आपके पास एक्यूट एंगल है। ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास है माइनर सेगमेंट का एंगल किस तरह होगा। ठीक है, माइनर सेगमेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं, माइनर सेगमेंट अगर छोटा सा पीस ले ले सर्कल के ऊपर, ठीक है, पहले हमने बड़ा पीस लिया, अब यहाँ पर एक छोटा सा पीस लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास क्या है, आपके पास यहाँ पर एक छोटा सा पीस अगर आपने लिया है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अगर आपने एक पीस लिया है तो ये एक माइनर आर्क है। और सेमी सर्कल तो आपने पढ़ लिया, ऑब्ट्यूस एंगल यहाँ पर फॉर्म होगा। देखिए आप क्या करेंगे, आपने एक छोटा सा पीस लिया, मिसाल के तौर पर आप अगर हम बात करें, मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पर एक आर्क लिया, ठीक है, बल्कि यहाँ पर अगर एक आर्क ले ले, ठीक है, आपके पास यहाँ पर क्या है, इस सर्कल के ऊपर हम एक आर्क लेते हैं। ठीक है, आपके पास यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास क्या है, आप यहाँ पर अगर आप एक आर्क लेते हैं, ठीक है, आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक एक आर्क है। ठीक है, अभी इस आर्क के ऊपर अगर एक पॉइंट ले ले, ठीक है, यहाँ पर अगर एक फॉर एग्जांपल जिस तरह यहाँ पर एक पॉइंट लिया है, ठीक है, सी, तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पर अगर ये जो एंगल बनेगा, ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो एंगल बनेगा स्मॉल आर्क, अगर आर्क छोटा होगा तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा थीटा, वो क्या होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास स्मॉल आर्क लिया है और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, ठीक है, ये क्या होगा, किस तरह का होगा, ग्रेटर ए सी बी, यहाँ पर जो एंगल है वो किस तरह का होगा, ग्रेटर देन 90 होगा। और ऑब्ट्यूस एंगल ग्रेटर देन 90 लेस देन 180 को ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। तो एंगल इन माइनर सेगमेंट इज ऑलवेज ऑब्ट्यूस एंगल ग्रेटर देन 90। ये क्या होगा, एंगल 90 से ग्रेटर होगा और 180 से छोटा होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा। ठीक है, तो माइनर सेगमेंट में ग्रेटर देन 90 होगा और मेजर सेगमेंट में लेस देन 90 होगा। तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात की हमने, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जब हम ये जो आपके पास है साइक्लिक ऑल फोर वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल लाई ऑन द सर्कमफ्रेंस पर इसके चारों को वो लाई करते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अपोजिट एंगल्स इसके क्या बनाती है, ये जो अपोजिट एंगल्स है ये हमारे पास क्या होती है, ये इक्वल टू 180 डिग्री होती है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि एंगल्स अक्रॉस ईच अदर इन द क्वाड्रिलेटरल, ये ए एंगल है, ये सी है, और फिर इस तरह, और फिर इनका सम कितना होगा, इनका सम टू एंगल्स उस सम इज एग्जैक्टली 180। क्लियर, उनको सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। ठीक है, और फिर आपके पास क्या है, ये है कि एंगल ए और एंगल सी, ठीक है, अगर इन दोनों एंगल्स की बात करें तो यहाँ पर आपको ये क्लियर होगा कि ये दोनों जो एंगल्स हैं इनका सम कितना होगा, ए और सी का सम 180 होगा, और बी और डी का सम ये कितना होगा, बी और डी का सम कितना होगा, ये आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर डी है तो आपके पास ए और सी का सम 180 और बी और डी का सम 180। तो ये जो अपोजिट एंगल्स है ये 180 डिग्री के बराबर है इनका मजमू है। ठीक है, तो अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, लिहाजा आप यहाँ पर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के केस में कह सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल बी एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो सम इन दोनों एंगल्स का क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास, और लास्ट हमने कहा सेंट्रल एंगल कौन सा है, एंगल एट द सेंटर, जो डबल होगा किस चीज़ का, सर्कम एंगल का या इंस्क्राइब्ड एंगल का, एंगल एट द सर्कल्स बाउंड्री और सर्कमफ्रेंस पर जो एंगल होगा उसका डबल होगा। मिसाल के तौर पर अगर सर्कमफ्रेंस पर सर्कम एंगल बन रहा है वो अगर 30 डिग्री का है तो सेंट्रल एंगल कितना होगा, 60 डिग्री का होगा। अगर ये 50 डिग्री का है तो ये कितना होगा, 100 डिग्री का होगा। तो ये इस तरह इनके दरमियान फ़र्क होगा। सेंट्रल एंगल सेंटर पर बनने वाले एंगल को हमने कहा, ठीक है, और इंस्क्राइब्ड या सर्कम एंगल सर्कमफ्रेंस पर बनने वाले एंगल को कहा। ठीक है, और हमने कहा कि इन दोनों का आपस में क्या रिजल्ट होगा। ठीक है, जो हमारे पास सेंट्रल एंगल है वो डबल होगा, ट्वाइस होगा एज कम्पेयर टू द सर्कम एंगल। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया था। सेंट्रल एंगल वर्टेक्स इज एट द सेंटर एंड सर्कम एंगल वर्टेक्स इज एट द बाउंड्री। तो जो सर्कम एंगल है उसका जो वर्टेक्स है वो क्या होगा, बाउंड्री पर होगा, और जो आपके पास सर्कम एंगल है, सर्कम एंगल का जो वर्टेक्स है वो कहाँ पर होगा, सेंटर पर होगा। तो ये बात है। आई थिंक दिस इज़ इनफ। हमने यहाँ पर सब कुछ जो टेंजेंट्स टू अ सर्कल और एंगल इन अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे ये तमाम कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ पर
डिस्कस कर चुके हैं। ये डायग्राम्स में डेफिनेशंस वगैरह भी मौजूद है, आप इनको भी देख सकते हैं। बाकी ये जो रिटर्न चीज़ें हैं ये वही बातें हैं जो मैंने वहाँ पर डिस्कस की है। एंगल ए एंगल सी का सम 180 के बराबर होता है, जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हमने डिस्कस किया, जो सर्कल के अंदर 4 साइडेड शेप था, उसको हमने डिस्कस किया। तो आई होप सो कि यहाँ पर जो आपके पास ज्योमेट्री की कॉन्सेप्ट्स है, टेंजेंट्स टू अ सर्कल, एंगल इन अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, वो यहाँ पर काफ़ी है और इनफ है। आप अभी इनको खुद देख सकते हैं और समझ सकते हैं। सो दिस इज़ इनफ एंड अल्लाह हाफिज़।